जो आजादी की लड़ाई से अलग रहे वो आज सत्ता में है, इसलिए वो अपना जुल्म कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। जैसे आप देख रहे हैं, फूट डालो राज करो। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? क्या तानाशाह है? क्या राजा है? क्या भगवान बनाना चाह रहे हैं आप? भगवान भगवान होते हैं। ये राजा को आप, ये लोकतंत्र है, या राजा नहीं चलेगा, तानाशाह नहीं चलेगा, वो सेवक है। हमने उनको वोट देके हमारी सेवा के लिए भेजा है। कि मौजूदा सरकार का ऐसा रवैया है कि देश तरक्की पे जा रहा है। क्या देश तरक्की पे जा रहा है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हंगर इंडेक्स में हमारी क्या हालत हो चुकी है, बेरोजगारी के अंदर हमारी क्या हालत हो चुकी है। उसके बाद भी जो ये लोग मीडिया को कंट्रोल करके, अभी पता लगा है कि जो एक बात करने वाले थे वो भी 90% शेयर्स हमारे अडानी साहब के हो गए हैं। पाला जा रहा है कुछ लोगों को, यहाँ पर हम पर मुसल्लत किया जा रहा है कॉर्पोरेट घरानों को। बाकी पूरे देश की हालत बहुत त्राहिमाम है। कंटाप में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आज हमारे साथ एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे। जैसे कि देखा जाता है कि सरकार द्वारा एसडीपीआई पे आरोप लगाया गया था, जैसे कि पीएफआई के थ्रू जो है कनेक्शन जोड़ने की बात करी गई थी, मगर वो कहीं से लेकर कहीं तक वो जो कनेक्शन है या जो आरोप था वो आरोप साबित नहीं हुआ। मगर इतनी जोरों शोरों से वापस, वो भी गुजरात इलेक्शन के अंदर एसडीपीआई ने वापस से बैक ली है। जानते हैं हम सर से क्या कहना चाहते हैं इस पर। सर, आपका नाम? मैं मोहम्मद शफी। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? और वापसी तो तब होती है जब कहीं गए हों। एसडीपीआई के कैडर्स जब ये लोग जुल्म ज्यादती करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे लोगों को जेल में डालने की कोशिश कर रहे थे, तो जेल में थे तो भी लाइव थे, तो कहीं गए नहीं थे, वहां थे। और उसके बाद कैडर्स और एक्टिव हुआ है, क्योंकि हमारा एक एक कैडर को ये अच्छे से मालूम है कि देश के संविधान को और लोकतंत्र को कोई बचा सकता है इस भूख से और भय से आजादी के नारे के साथ, तो हमारी अपनी इस देश की इस आइडिया ऑफ इंडिया को लागू करवाने के लिए काम करने वाली एसडीपीआई है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इसलिए कहीं गए ही नहीं थे। उन्होंने जब एंगेज किया तो अब भी वो लोग मैदान में जिस तरीके से हमेशा अपोजिशन का रोल अदा करते रहे हैं, अभी भी गुजरात के हमारे जितने भी कैडर्स लीडरान जो बाहर थे वो मैदान में ही थे। मगर सर, ये भी देखा गया कि सरकार द्वारा पूरी कोशिश करी गई थी इसको पीएफआई से का कनेक्शन जोड़ के इस एसडीपीआई पे ऐसा आरोप लगा जाए कि दोबारा ना उड़ पाए। मगर ये देखा जा रहा है एसडीपीआई की हिम्मत को सलाम कि इतने सारे आरोप लगने के बावजूद भी, जो कि साबित नहीं हुआ, और वापस से आई है, वो भी विधानसभा के इलेक्शन में। अच्छा, ये भी सूत्रों के मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि एसडीपीआई अपने 40 कैंडिडेट जो है गुजरात में लड़ाएगी, और उसमें कुछ 13 से 14 कुछ अनाउंसमेंट भी हो चुके हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं। किस तरीके से लड़ाएगी, क्योंकि वक्त भी, टाइम भी काफी कमी है, और इतनी बड़ी जो है जिम्मेदारी आप लोगों ने अपने हाथ में ली, किस तरीके से होगा, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो जो आपने बात की, तो मैं उससे बता देना चाहता हूं कि हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस देश के वासी हैं, उसकी जो इतिहास है वो इतिहास जो अंग्रेजों का था, और वही इतिहास को लेकर जो आजादी की लड़ाई से अलग रहे वो आज सत्ता में है। इसलिए वो अपना जुल्म कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। जैसे आप देख रहे हैं, फूट डालो राज करो। आज नफरत पूरे भारत में आपको देखने को मिल रही है। हर जगह मतलब जो चर्चा है वो क्या है? चर्चा होनी थी रोटी कपड़ा स्वास्थ्य शिक्षा मकान पर, उस पर तो मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है, तो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं उनको लेकर हम हमेशा निर्भय हैं, क्योंकि हमारे भगत सिंह जी को भी आतंकवादी कह दिया गया। तो ऐसे आरोप लगेंगे और इन आरोपों के लिए हम तैयार हैं। भाई बाहर है, काम करेंगे, आप अंदर भेजोगे तो आराम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि असली आइडिया ऑफ इंडिया देश में जो हमारे आबाओ अजदाद ने जो शहादतें दी हैं, जो चाहे भगत सिंह हो, चाहे हमारे दूसरे, चाहे अशफाकुल्ला खान हो, चाहे हमारे दूसरे जितने भी लोगों ने अपनी जानें दी हैं और जो कुर्बानियां दी हैं देश को, संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया था, उस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो वो है भूख और भय मुक्त भारत।
और इनका जो आइडिया है वो है भय से भरा हुआ, करप्शन से भरा हुआ, भूखमरी से भरा हुआ, बेरोजगारी से भरा हुआ। जो हालत हमारी आज इंडिया के करीब में जो छोटे छोटे देश हैं उनसे भी नीचे आ गया है। मतलब 107 में 106 पे जाए, 101 पे तो 106 पर पहुंच गया है कि आप कितना नीचे हैं। नेपाल हमसे अच्छा हो गया, बांग्लादेश हमसे अच्छा हो गया, भूटान हमसे अच्छा हो रहा है। इससे ज्यादा क्या बात हमारे लिए शर्मिंदगी की होगी। तो जो ये भारत बना रहे हैं, इसलिए जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है वो ये सोचकर ही कर रही है, क्योंकि बाकी की जितनी भी सो कॉल्ड फैक्ट्रीज चल रही हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर, लोगों को धोखा देकर, अपोजिशन के नाम पर, वो सिर्फ अपनी दुकानें, कारोबार अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए नहीं। हम अपने आप को, अपने मूवमेंट को, अपने देश को बचाने के लिए खत्म कर सकते हैं। इसलिए जो खत्म करने के लिए कोशिश करने वाली आइडियोलॉजी नफरत की है, और देश को बचाने वाली आइडियोलॉजी जो भय मुक्त, भूख मुक्त, मोहब्बत के साथ भारत को बनाने वाली आइडियोलॉजी है, ये दो आइडियोलॉजी, एक फांसीवादी आइडियोलॉजी आपको दिख रही है और एक आइडिया ऑफ इंडिया की जो आइडियोलॉजी है वो, ये दो ही आइडियोलॉजी यहाँ काम करेगी। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया देश के हर एक शहरी के लिए वो उम्मीद की किरण है, जो जैसा लोग चाहते हैं कि देश में क्या हो। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? क्या तानाशाह है? क्या राजा है? क्या भगवान बनाना चाह रहे हैं आप? भगवान भगवान होते हैं। ये राजा को आप, ये लोकतंत्र है, या राजा नहीं चलेगा, तानाशाह नहीं चलेगा, वो सेवक है। हमने उनको वोट देके हमारी सेवा के लिए भेजा है, हम पर राज करने के लिए नहीं भेजा है। वो प्रतिनिधित्व हमारा करते हैं जिसने जिता के भेजा है। मगर सब कहीं ना कहीं तो ये भी देखा जाता है कि मौजूदा सरकार का ऐसा रवैया है कि देश तरक्की पे जा रहा है। क्या देश तरक्की पे जा रहा है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हंगर इंडेक्स में हमारी क्या हालत हो चुकी है, बेरोजगारी के अंदर हमारी क्या हालत हो चुकी है। उसके बाद भी जो ये लोग मीडिया को कंट्रोल करके, अभी पता लगा है कि जो एक बात करने वाले थे वो भी 90% शेयर्स हमारे अडानी साहब के हो गए हैं, जिनकी कोई जो प्रॉपर्टीज थी वो आज देखिए कितनी उनका टर्नओवर है, कितना जो है। जस्ट ऐसा नहीं है कि 100 टाइम्स मल्टीपल होके बढ़ रहा है। जब कोरोना में लोग मर रहे थे तब भी, और जब कोरोना में लोग अब भूख से हालत थी उनकी खराब, तब भी ये लोग रिचेस्ट से रिचेस्ट हो रहे थे। कुछ लोगों को यहाँ पर जो है पाला जा रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, कॉरपोरेट घरानों को। बाकी पूरे देश की हालत बहुत त्राहिमाम है। देश को अगर अपनी हालत पर चर्चा करने का समय नहीं है, क्योंकि मीडिया सही चीज दिखा ही नहीं रहा है। जिस दिन दिखाए उस दिन ये सत्ता में रहने वाले ही नहीं। एक छोटे से सवाल से मेरी बात को खत्म करूंगा। जैसे कि पार्टियों द्वारा आरोप लगाया जाता है, क्या MIM पार्टी है वो बी टीम है, आम आदमी पार्टी सी टीम है, तो क्या लगता है SDPI को भी कोई ना कोई लकब मिलेगा? हमें तो जेल का लकब मिला है अभी। अच्छा। हाँ, जेल में जा रहे हैं अभी भी। अच्छा। और हमें कहीं भी, और हमेशा उम्मीद है। देखिए, अगर आप सच्चे हैं, आपका दिल एकदम नेक है, आपकी जो नीयत है वो आवाम के लिए काम करने की है, तो आवाम चाहकर भी नफरत नहीं करेगी। कुछ लोग भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग गलत फहमियों को इस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मैं जानता हूं, कहते हैं ना कि ईश्वर सच्चों का होता है। तो अल्लाह देख रहा है कि अगर आप ईमानदारी और अमानतदारी के साथ काम कर रहे हैं, आप रियल में सईदुल कौमी खादिम सर्विस मैन की तरह काम कर रहे हैं, खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, तो अवाम आपको कभी भी आपसे नफरत या बी टीम नहीं बोलेगी, बल्कि ये कहेगी कि हम ही लोग हैं इस SDPI के मालिक। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, एक शख्स का नाम आपको ये मालूम नहीं होगा कि इस पार्टी का ये मालिक है। सभी पार्टी के मालिकों के नाम मैं टिप्स पे बता सकता हूँ। सपा के अखिलेश यादव जो है मालिक हैं, MIM के मालिक आपको पता है ओवैसी साहब हैं। इसी तरह से बसपा की मालकिन आपको मालूम है मायावती जी है। RJD के मालिक आपको मालूम है लालू जी की जो विरासत अभी जो तेजस्वी से संभाल रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि नीतीश जो है हमारे JDU के मालिक हैं, और आजकल भाजपा के तो मालिक जो हैं नंबर 1 जो है मोदी जी हैं, नंबर 2 जो है हमारे शाह साहब हैं, और तीसरे पार्टनर दोवल साहब हैं। तो ये एक अलग केमिस्ट्री है। तो ऐसा यहाँ पर एक टैग नहीं है, ये देश की पार्टी है। इसका एक
मामूली, चाहे वो किसान हो, मामूली हमारे कोई भाई खेती किसानी के अलावा वो नौकरी करने वाले हों, चाहे वो क्या कहते हैं मैकेनिक हों, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हों, वो सब एसडीपीआई के मालिक हैं। उनको उनको राइट दिया जाता है यहाँ डेमोक्रेसी में कि आप अपने लीडर को चुनकर भेजें, ऊपर से थोपा नहीं जाता है यहाँ पर। हम सब कैडर हैं। मैं भी यहाँ पर, मैं ये हमेशा परमानेंट कुर्सी नहीं है, मेरे बेटे को देने वाला बिल्कुल भी नहीं। ये देश की है। मैं आज भी हमारे दूसरे भाई के लिए यहाँ से फ्री होने के लिए रेडी रहता हूँ। यहाँ सत्ता कुर्सी का लालच ही नहीं, एक ही लालच है, हमारे देश का संविधान से चले, हमारे देश लोकतंत्र से चले। जो असली मुद्दे हैं हम भाईचारे के साथ उन पर बात करें। हमारी जो खाने की समस्या है, हमारे पहनने की समस्या है, हमारे स्वास्थ्य की समस्या है, हमारी शिक्षा की समस्या है, हमारी बेरोजगारी की समस्याएं हैं, ये असली मुद्दों पर बात करना होता है। धर्म सबका अपना अपना है, जो उसकी आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के लिए अपने आप को गलत चीजों से रोकने के लिए, न्याय के साथ जीने के, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए, जो आपस में भाईचारे के लिए पैदा होता है। आज लोग आपके मजहब को दूसरे मजहब वाला कैसे बता सकता है कि आपका मजहब ऐसा है? मैं कैसे किसी के मजहब के बारे में उंगली उठा सकता हूँ? वो कैसे मेरे मजहब के बारे में उंगली उठा सकता है? अगर मैं उसके मजहब के बारे में उंगली उठा रहा हूँ, इट मीन्स मैं यहाँ पर नफरत चाहता हूँ। मैं आपस में यहाँ पर देश में भाईचारा नहीं चाहता। इसलिए कभी आप एसडीपीआई के किसी कैडर को भी, किसी लीडर्स को भी किसी धर्म के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखेंगे, किसी जाति के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखेंगे, किसी महिला और पुरुष के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि थर्ड जेंडर के खिलाफ भी बोलते हुए नहीं देखेंगे। हम सब बराबर हैं इस नीति से काम करने वाले लोग। देखिए क्या पूरा मामला था, हमारे को सर द्वारा पता चला। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे दी कंटाप के चैनल के माध्यम से ये कहना कि पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा था इसके लिए पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि देखिए जो पार्टियां होती है, पार्टियां बनती इसके लिए आरोपों के लिए। क्या पूरा मामला था एसडीपीआई के जो लीडर है उनके द्वारा बताया। मैं मोहम्मद नाजिर पठान, आप देख रहे दी कंटाप, अहमदाबाद।